नाज़रीन, कल इमरान खान साहब एक अहम तरीन ऐलान करने जा रहे हैं जिसमें पंजाब और केपी के की जो सूबाई असम्बलीज़ हैं उनको किस दिन तहलील किया जाना है, इसकी वो फाइनल तारीख जो है उसका ऐलान कल करेंगे। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं, मैं क्या समझता हूँ, इससे हटकर इमरान खान साहब का इस वक्त जो फ़ैसला है वो इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है और हुकूमत और अपोजिशन के जो राब्ते हैं उनमें भी इंतहाई तेज़ी आ चुकी है। और जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक असल में नाज़रीन, ये बड़ा मुश्किल होता है कि कोई भी चीज़ को आप एक दिन दो दिन पहले जज करके पूरी अपनी मालूमात देकर उसके ऊपर पूरा वर्कआउट करके एक सॉलिड किस्म की खबर देनी होती है ताकि उसमें किसी किस्म का भी इबहाम ना रहे। नाज़रीन, बहरहाल मैं अपनी जो मेरे सोर्सेज़ हैं, जो मेरे अपने एक इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए हैं, वो मुझे इस चीज़ की बिल्कुल एक मुसद्दका खबर दे रहे हैं कि कल जो इमरान खान साहब ऐलान करेंगे उसमें तारीख का तो ऐलान होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इसको अगले 2-3 दिन 4 दिन जिस तरह कहा जा रहा था कि 23 दिसंबर वाले दिन की तारीख इमरान खान साहब देंगे और जो सूबाई असम्बलीज़ हैं वो तहलील हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगले नाज़रीन, मैं आज भी उसी ही बात पर कायम हूँ कि जो इलेक्शंस हैं वो मई से पहले होना नामुमकिन है। ये बात तो कन्फर्म हो चुकी है कि मई के महीने में मार्च तक ये सेटअप चलेगा। मार्च के बाद जो है अगला जो 2 से 3 महीने का जो पीरियड होगा उसी के दौरान इलेक्शन होंगे और जो नया बजट होगा वो नई हुकूमत पेश करेगी। इसके हवाले से तमाम तर आज का दिन भरपूर, कल से मोनस लाई, परवेज़ लाई और इमरान खान साहब के दरमियान और पीटीआई की आला क़यादत और काफ़ली परवेज़ लाई के दरमियान बहुत सारी मुलाकातें हो चुकी हैं, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो डेवलप हो चुकी हैं। तो मुझे कहने में ये कोई आर नहीं रहा कि इलेक्शन जो हैं वो, हालांकि ये चीज़ बिल्कुल अयां हो चुकी थी कि इमरान खान साहब असम्बलीज़ जो है वो तहलील करने वाले हैं, लेकिन 2 महीने जो हैं वो आप समझ लें कि जनवरी और फरवरी, मार्च की कोई भी तारीख जो है दी जा सकती है, फरवरी का एंड दिया जा सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि कल इमरान खान साहब इसके हवाले से अनाउंसमेंट करेंगे कि कौन सी तारीख है जिस दिन ये असम्बलीज़ जो है ये तहलील हो जाएंगी। बहरहाल 2 महीने आप समझ लें कि मज़ीद इसको जो है आगे किया जाएगा और इमरान खान साहब जो हैं वो इस हवाले से कल इसका ऐलान करेंगे। बहरहाल नाज़रीन, ये एक बड़ा क्योंकि जितनी भी देर हो रही है हुकूमत समझ रही है कि उनके हक़ में बेहतर है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हुकूमत के हक़ में जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। जिस तरह से आम आदमी की हालत हो चुकी है, हमारा पाकिस्तान का पूरा कारोबारी स्ट्रक्चर तबाह होकर रह गया। ये पिछले चंद ही महीनों के दौरान जो एक आफत आई है, जो हमारा इकोनॉमिकल क्राइसिस वक्त चल रहा है, ये इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है। दूसरे नंबर पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो ये डिमांड कर रही हैं कि फौरी इलेक्शन जितनी जल्दी हो जाएं वो बेहतर हैं। इस मुल्क के आइंदा के मुस्तकबिल के लिए भी इलेक्शंस, जो जनरल इलेक्शंस हैं पूरे के पूरे, उनका होना जो है वो नागज़ीर हो चुका है, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान के 70% हिस्से पर इलेक्शन हो रहे हों और वफाक में हुकूमत बैठी हो। हाँ, इसका फ़ायदा अल्टीमेटली नून लीग को ही होगा। अगर पंजाब और केपी के में इसी वफाक के अंडर इलेक्शंस होते हैं तो फिर इसका मतलब साफ़ और वाज़ेह है कि इमरान खान साहब जो है बहुत बड़ा जुआ खेलेंगे, जो कि मेरा ख्याल है कि ऐसा मुमकिन अभी तक नहीं लग रहा। बहरहाल जी, अंडरस्टैंडिंग अब डेवलप होती जा रही है कि मई के महीने में जो है वो जनरल इलेक्शंस को करवा दिया जाए। और ये जो कल इमरान खान साहब की तकरीर है, आप उसमें देखेंगे तारीख अनाउंस होगी, लेकिन फौरी तौर पर असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील नहीं की जाएगी। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।